नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। आज पूरा भारत खुशी से झूम रहा है क्योंकि 15 दिन बाद जाकर पीएम मोदी ने पहलगाम हमले का बदला पाकिस्तान से ले लिया। जी हां, बीती शाम ऑपरेशन सिंदूर के चलते न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर घुस के बल्कि पीओके में भी 9 आतंकी ठिकानों को भारतीय सेना ने नेस्तनाबूद यानी कि पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया और इस पूरे ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। और इसी के चलते एक बार फिर राष्ट्रभक्त विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत अशोका जी की भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हो रही है। जी हाँ, आपको याद होगा कि पीएम मोदी के जन्मोत्सव के मौके पर ही श्री संत अशोका जी ने साफ संकेत दिए थे कि आने वाला जो ये समय है, यानी कि ये जो आने वाले 1-2 साल है, ये पीएम मोदी के सुपर गोल्डन पीरियड रहेगा। यानी कि इस टाइम पीएम मोदी ऐतिहासिक फैसले लेंगे और जो वो फैसले लेंगे वो जो कीर्तिमान स्थापित होंगे विश्व पटल पर। तो देखिए, यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि जवाबी कार्रवाई में इस बार जो 15 दिन बाद जाकर ऑपरेशन सिंदूर के चलते पीएम मोदी ने जो एयर स्ट्राइक की है पाकिस्तान के अंदर घुसकर, वो एक बेंचमार्क है किस तरह से आतंक विरोधी पीएम मोदी की नीति को लेकर। पीएम मोदी ने ये साफ जाहिर कर दिया है कि भाई किसी भी हालत में आतंकवाद तो टॉलरेट नहीं किया जाएगा। और यही कारण है कि पहलगाम हमले में वो हमला जिसमें सोचिए कि आतंकियों ने धर्म पूछकर हिंदू पर्यटकों को गोली से भून दिया, उसका माकूल जवाब अब जाकर दिया है पाकिस्तान को। और इस जवाबी कार्रवाई में ऑपरेशन सिंदूर के चलते मैं आपको बता दूं कि भारतीय वायु सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके में यानी कि पीओके में जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा और हिजबुल के 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाए। जिन जगहों पर यह एयर स्ट्राइक की गई है वो जगह है पाकिस्तान और पीओके में मौजूद मुजफ्फराबाद, बहावलपुर, मुरीदके, सियालकोट, कोटली, बाग, गुलपुर, भिंडबेर। और तो ये वो जगह है, आतंकी वो ठिकाने हैं जहाँ पे भारतीय वायु सेना ने एक तरह से अपनी एयर स्ट्राइक की है और ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। जो भी एक माकूल जवाब इस बार एयर स्ट्राइक के चलते भारतीय वायुसेना ने दिया है। और ये जो जवाब है ये आप कह सकते हैं कि पीएम मोदी ने अपने इस सुपर गोल्डन पीरियड में दिया है और ये एक बेंचमार्क साबित होगा विश्व पटल पर कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की नो टॉलरेंस नीति हमेशा कायम रहेगी, चाहे सामने वाला पाकिस्तान हो या कोई भी देश हो। और इसी को लेकर पीएम मोदी के सुपर गोल्डन पीरियड को लेकर और क्या कुछ बीते वर्ष श्री संत अशोका जी ने कहा था, सुनिएगा जरूर। लेकिन अभी मंगल ने जो रिजल्ट देना और मंगल में बुध का अंतर, बुध इनका उच्च का और मंगल इनका केंद्र में बैठा हुआ है। तो केंद्र का मंगल और बुद्धि स्थान का मालिक आय स्थान में बैठा हुआ और अपनी उच्च राशि में बैठा होने के कारण ये जो मंगल में बुध का अंतर है, इसमें देश के प्रधानमंत्री बहुत बड़े क्रांतिकारी निर्णय लेंगे। जी, देश के लिए क्रांतिकारी होगा, विश्व के लिए क्रांतिकारी होगा। देखिए, कश्मीर को इन्होंने जिस तरीके से पिछले कार्यकाल में इन्होंने जिस तरीके से कंट्रोल किया, हैंडल किया, 370 हटाया है, एक बूंद भी आपका जो है खून नहीं बहा, जबकि वहाँ अपोजिशन ये कह रही थी कि खून की नदियाँ बह जाएंगी, कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं होगा। लेकिन बड़ी ही स्मार्टली और सबको कॉन्फिडेंस में लेके उन्होंने जो है 370 को हटाया और कश्मीर में जो है एक शांति स्थापित की है। वो चीज़ पूरे विश्व के लिए बेंचमार्क है। अब इनके साथ में जो है, अगर हम योगी जी का भी थोड़ा सा जिक्र कर लें तो मोदी और योगी का जो गवर्निंग का जो स्टाइल है, मोदी जी इज़ अ टॉप क्लास डिप्लोमेटिक पर्सन। और जहाँ तक बात योगी जी की आती है, ही इज़ मैन ऑफ एक्शन, टिट फॉर टैट। जहाँ जिसने जैसा किया उसको वैसा ही उसका जवाब मिला। तो ये जो बेंचमार्क इन्होंने सेट किया है यूपी में योगी ने, और आपका कश्मीर में, कश्मीर की सिचुएशन को हैंडल करने में, वहाँ इन्फिल्ट्रेशन को हैंडल करने में
वहाँ पर उग्रवादी और जिहादियों को कंट्रोल करने में जिस तरीके से मोदी जी ने निर्णय लिए हैं, दैट विल बी द बेंचमार्क फॉर एंटायर वर्ल्ड एंड दैट विल बी फॉलोड इन एंटायर वर्ल्ड। तो इसलिए सिर्फ यही नहीं, ये वाला जो समय है 9/4/2025 से 6/4/2026 का समय जो है, ये मोदी जी के लिए बहुत क्रांतिकारी समय होगा। इसमें कई बेंचमार्क स्थापित होंगे। जी। विश्व में इस टाइम जो भी हो रहा है, आप देखिएगा, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे वो बांग्लादेश है, चाहे वो अफगानिस्तान है, चाहे यूक्रेन है, चाहे रशिया है, चाहे आपका चाइना है, चाहे आपका अमेरिका है, जी। विश्व में चाहे फ्रांस है, चाहे इटली है, चाहे जापान है, आप किसी भी देश को लेते हैं, चाहे आपका ये जहाँ चाइना जो बार बार अटैक कर रहा है, क्या नाम है, चाइना अपने बाकी जो पड़ोसी देशों की हाँ, तरफ करता हाँ, है, वो तो साउथ चाइना सी को हथियाने की कोशिश करता है। हाँ, तो चाइना का जो मेन अटैक जो अपने जो बोल रहा है कि ये हमारा ही एरिया है, लेकिन कई बार उन्होंने वहाँ एयर अटैक वगैरह भी किए हैं। इन सब चीज़ों के लिए ये आपका 9/4/25 से लेके 6/4/26 का जो समय है, इसमें जो मोदी जी का फॉरेन ट्रेवल होगा, एंड दे विल सेट अ बेंचमार्क फॉर एंटायर वर्ल्ड। सो दिस ईयर इज गोइंग टू बी द फैंटास्टिक ईयर। बहुत ही क्रांतिकारी साल होने जा रहा है मोदी जी के लिए, क्योंकि मोदी जी के कुंडली को जागृत करने वाले जो मेन ग्रह हैं, उसमें जो सेंटर में, केंद्र में जो मंगल बैठे हुए हैं, मंगल के कारण और मंगल में बुध की अंतर्दशा जो है, ये 9/4/25 से लेके 6/4/25 तक का समय जो है, मोदी जी के लिए विश्व में जी। एक अपनी पहचान, भारत की एक पहचान तो वो बना ही चुके हैं, लेकिन ये समय इनके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग निर्णय होंगे, और इनके इन एक्शन के कारण और इनका जो विश्व में जो कीर्तिमान ये जो बनाएंगे, जी। जो इनके क्रांतिकारी निर्णयों के कारण भारत में भी हिंदूवादी नेताओं की अंतर आत्मा जागेगी। अभी क्या है, हिंदुस्तान में, हमारे भारत में नेता जो हैं सिर्फ कुर्सी के पीछे, जी। कुर्सी किसी भी तरीके से मिले उसके लिए वे कुछ भी कर सकते हैं। वो वोट बैंक की डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए बांग्लादेश से इन्फिल्ट्रेट कराते हैं। बांग्लादेशियों को इन्फिल्ट्रेट करवाने का जो एंड रूट है, बांग्लादेश वाया बांग्लादेश या वाया पंजाब, दिल्ली होते हुए ऑल ओवर इंडिया ये इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं। जी। इस पर इनको बहुत बड़ा एक्शन लेना पड़ेगा और इस पर इनको जो है ये रोक लगानी पड़ेगी। इनकी प्रायोरिटी में ये जो है इस समय में नज़र आएगा। 9/4/2025 से लेके 6/4/2026 के बीच में जितने भी इन्फिल्ट्रेटर हैं, अनऑथोराइज, जो घुसपैठिए हैं, वो जो है इस उनको बाहर करने के लिए जो ये इस समय में जो ये आपका निर्णय लेंगे, तो ये जो है इनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त होगा। दूसरा, मैंने जैसे बताया आपको कि आपका 9 अक्टूबर से बृहस्पति जो हैं ये वक्री हो जाएंगे। तो वक्री काल में जो है पहले आस्ता आस्ता ये स्टेबल होके फिर वक्री तीव्र गति से होंगे। तो उस पीरियड में रिलेटिव टू मोदी जी की जो राशि है, बृहस्पति आ जाएंगे छठे भाव में। तो छठे भाव का जो बृहस्पति है कुंडली के 1000 दोषों को दूर करता है। तो 1000 दोषों में जब ये दूर होंगे जी। तो जो कई पार्टियों के हिंदूवादी नेताओं की अंतरात्मा जागेगी एवं भारत का
नवनिर्माण का कार्य शुरू होगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि ये जो पीरियड मैंने बताया है अप्रैल 2025 से जी आपका जो है अप्रैल 2026 का जो समय है, इसमें जो है कई हिंदू मानसिकता के जो नेता हैं, जो किसी कारणवश राजनीतिक प्रलोभन के तहत जो है देश हित और राष्ट्र हित के अगेंस्ट कार्य करने वालों के साथ में हैं, उनकी अंतरात्मा जागेगी एंड दे विल कम बैक टू द मुख्य धारा में आएंगे। दूसरा, इस दौरान कुछ निर्णय इतने स्ट्रॉन्ग होंगे जो मैंने पीरियड मेंशन किया कि ये ऐसा लगेगा कि ये सुसाइडियल आपके जो हैं निर्णय हैं। पहले उनकी आलोचना होगी जी और विश्व स्तर पर भी आलोचना होगी। हमारे कुछ नेता जो हैं बाहर जाके भी उस चीज़ की आलोचना करेंगे, जमकर विरोध किया जाएगा, जमकर उनका विरोध होगा। लेकिन इफ एंड इज ओके एवरीथिंग इज ओके, जी तो एंड रिजल्ट विल बी इन फेवर ऑफ इंडिया, भारत के फेवर में होगा। सिर्फ भारत के ही नहीं, विश्व की जो राजनीति है, विश्व में जो हो रहा है, उसमें भी जो इनके क्रांतिकारी जो निर्णय होंगे वो जो है मेन रोल अदा करेंगे और विश्व शांति की तरफ जो है अग्रसर होंगे। दूसरा, इनका जो शुक्र नीचस्थ द्वादश भावस्थ होने के कारण विदेश के दौरे ज़्यादा होंगे और उसमें मेन कंट्रीज जो हैं यूके, यूएसए, रशिया, कनाडा से इनको विशेष माइलेज मिलेगी। अगर आप देखेंगे इस टाइम यूके बैडली डिस्टर्ब है, यूएसए भी बैडली डिस्टर्ब है, जी रशिया भी बैडली डिस्टर्ब है जी और कनाडा भी आपका बैडली डिस्टर्ब है। तो ये जो चार मेजर जो वर्ल्ड की कंट्रीज हैं, इनके जो दौरे हैं और वहाँ पर जो इनकी प्रेजेंटेशन होगी शांति के लिए, शांति बहाली के लिए, उससे जो है इनका जो है विश्व में जो है ये भारत का नाम रोशन करेंगे। 17/9/2025 तक सहयोगी दलों पर शनि की तृतीय दृष्टि के कारण इनकी ए, यू, एम और एन इनिशियल के साथ बॉन्डिंग स्थिर सुदृढ़ होगी। जी पूरा वर्ष इनको R/T नामाक्षर के जो नेता हैं वो इनका दिमाग खराब करेंगे। तो यहाँ मोदी जी को एक सजेशन है कि R इनिशियल के कोई भी नेता अगर देश के विरोध में या इनके विरोध में इन पे कोई पर्सनल अटैक करता है तो इनको उसको जो है उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। सबसे बड़ी जो इनकी गेन है, जो मैंने आपको समय दिया है 5/4/2024 से लेके 5/4/2026 का जो समय है, जी इस दौरान जो है भारत लैंड गेन करेगा मोदी जी की लीडरशिप में। मतलब पीओके इसी वर्ष भारत में विलय होगा। बहुत बड़ी भविष्यवाणी। ये जो समय आपको दिया है, इसी समय में पीओके जो है भारत में विलय होगा 5/4/2027 और अपनी इच्छा से विलय होगा। कोई प्रेशर नहीं होगा, वहाँ के लोग हाथ खड़े कर देंगे, त्रस्त होकर वो जो है भारत से मतलब भारत का अभिन्न अंग बनने की गुजारिश करेंगे
and they will go back to basic. They will discuss कि हम भारतीय थे, हम कन्वर्ट हुए, अब हम वापस अपनी उसी उसमें आना चाहते हैं। जी। तो ये जो है सबसे बड़ी आप भविष्यवाणी जो है जो मैंने समय दिया है इस साल में,